जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ, आंदोलन खत्म हुआ, छात्र अपने अपने घर वापस लौटे। लेकिन इन सब के बीच एक और आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन भी छात्रों का है। वो बात अलग है कि इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर समर्थन मिल रहा है। परेशानी इस बार इस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को स्थापित करने वाले व्यक्ति की बढ़ गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। हम सबको पता है कि कैसे इस देश के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि भाई कैसे इस देश में मोदी सरकार आने के बाद धड़ाधड़ स्कूल बंद हो रहा है। और ये मेरी रिपोर्ट, मेरे चैनल की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि बकायदा ये रिपोर्ट जारी की गई अलग अलग जगह सर्वे करके। अब ऐसे में एक यूनिवर्सिटी को वहां नीति नियम ये तमाम चीजें नहीं है, ये बताकर वहां बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं यही कहता हूं कि क्या वाकई सरकार के पास जो है वो वैचारिक दरिद्रता से गुजर रही है, जिसके बाद ये प्लान ही नहीं है कि इस संस्थान पर बुलडोजर चलाने के बजाय कुछ भला किया जा सकता है। क्या छात्रों के करियर से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को अपने करियर की पड़ रही है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये आंदोलन बड़ा हो गया और कहा जा रहा है खुल्लम खुल्ला, अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई तो बुलडोजर वर्सेस ट्रैक्टर होगा, यानी बुलडोजर से ट्रैक्टर टकराएंगे। और ये खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया। क्या क्या वहां पर हो रहा है आपको दिखाऊंगा। और ये आंदोलन देखते ही देखते कितना बड़ा बन गया, उसकी एक एक तस्वीर हो सकता है इसे देखकर आप जंतर मंतर की भी याद कर लें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर देखते चलिए। यहां पर कुछ आपको लोग नजर आएंगे। ऐसे ही कांग्रेस जनता पार्टी का जब प्रदर्शन शुरू हुआ था तब लगा था, कहा था कि ये तो फेल हो जाएगा पूरी तरह से, लेकिन क्या हुआ? वो फेल नहीं। ये देखिए, तो अमर है, यानी ये जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारत नहीं, हजारों छात्रों के सपने का नाम है। शिक्षा पर हर बार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा और जब तक शिक्षा सुरक्षित नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जौहर यूनिवर्सिटी बचाओ, शिक्षा का अधिकार बचाओ, छात्र एकता जिंदाबाद। अब चलिए, इसे आप आंदोलन कह सकते हैं कि शुरू हुआ। आप ये आरोप लगा सकते हैं कि आजम खान साहब ने ये गलत किया होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि वो सारे नीति नियम को कुचलते चले गए। चलिए मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। लेकिन जब एक खूबसूरत इमारत और उस इमारत से कोई वहां पर पब नहीं है, वहां कोई रेस्टोरेंट नहीं खोले गए, वहां पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे विलासता फैले, वहां पर पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है। लेकिन ये समझेंगे वो जो खुद अपने पढ़ने लिखने पढ़ाई लिखाई का सबूत दे पाएंगे, वही तो बता पाएंगे। आपने कहा कि आजम खान ने सारे नीति नियम को ताक पर रखकर ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं कहूंगा बुलडोज करिए, लेकिन जरा इतना बताएंगे कि जो अधिकारी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस वक्त जो अधिकारी थे सबसे उनकी तनख्वाह, उनकी बर्खास्तगी, उनकी जेल होनी चाहिए। और जब वो यहां पर डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी रहे, जो रहे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि आपने अवैध निर्माण होने कैसे दिया? दरअसल वैचारिक दरिद्रता का जिक्र मैंने इसीलिए किया था क्योंकि आपके पास यह है। ऐसा नहीं है, मत सोचिए सरकार चाहे तो प्लान नहीं बना सकती। सरकार चाहे तो इसे टेक ओवर करे, सरकार चाहे तो इसे टेक ओवर करके बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाए। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद किसकी हो सकती है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी है तो आप अंदाजा लगाइए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है तो इस नाम से भी दिक्कत है। मैं कहता हूं नाम भी बदल लो, मन कर रहा तो वो भी करके देख लो, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत आपको किसने दी? ये तो सवाल पूछा जाएगा। आप इतना नहीं कर सकते इसे टेक ओवर करके बच्चों का, क्योंकि आपको ये करना ही नहीं है। आपको इसे खत्म करके एक शख्सियत को चुनौती देनी है। आपको बच्चों के भविष्य से कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा, पहले तो बच्चा ही पढ़ लिख लेगा, धर्म की तो बात अलग है, बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आपकी पार्टी का झंडा डंडा कौन उठाएगा? कौन आपके उकसावे पर तमाशे करेगा? कहां से आएंगे वो लंपट जो खुलेआम धमकियां देते हैं, हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, लेकिन जब हिंदू बच्चा जागता है तो उनको ही मारने पीटने पर उतारू हो जाते, देख लिया जंतर मंतर पर। तो ऐसे लोग कहां से आएंगे? इनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। ऐसे गैंग कैसे था? गैंग कहता हूं उनको मैं, जितने, इसीलिए किया जा रहा है क्या? दूसरी बात कि चूंकि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है तो पढ़ने वाले बच्चों की तादाद क्या है सब जानते हैं। याद है ना, हेमंत बिस्व शर्मा मदरसा चलाने का ठेका नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। क्या उसी स्तर पर जा रहे हैं क्या? अब आइए, इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। पहले ऐलान सुनिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, सुनते चलिए।
अरे जाना खा जा मुकाम है विचार से काम मिलता उधर सबसे कम था यूनिवर्सिटी को सबसे एक लीटर तेल लिखेगा वहां तो कोड़ों का भी यूनिवर्सिटी टूट जाएगी तो एक युद्ध जरूर होगा भाई ट्रैक्टर और जेसीबी का। तो ट्रैक्टर और जेसीबी का युद्ध होगा। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ी तो ट्रैक्टर और बुलडोजर के बीच युद्ध होगा। जेसीबी मतलब बुलडोजर। यूनिवर्सिटी तोड़ी तो बाहर से 1 लीटर तेल नहीं मिलेगा। पंचायत में राकेश टिकैत का ये धाकड़ भाषण है। अब राकेश टिकैत, अब आप कहेंगे राकेश टिकैत का क्या लेना देना जौहर यूनिवर्सिटी से। फिर मैं कहता हूं कि आप एक आंदोलन क्या याद करिए, वो चूंकि उस आंदोलन का लेना देना नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब से था, इसलिए आपको ये समझ में ना आए। लेकिन अब मैं समझाता हूं कैसे। मैं फिर कहता हूं कि इस देश के अंदर एक सबसे घिनौना कांड हुआ, इतना गंदा, इतना घिनौना, जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। चलती बस में दिल्ली में जो हुआ था, आपको याद होगा, निर्भया वाला मामला याद है ना। जब उस बच्ची के दर्द की कहानी किसी ने भी सुनी, अपना काम धाम छोड़कर पूरा देश एकजुट हुआ था दिल्ली में, वो याद है। अब सवाल है कि क्या जितने लोग वहां इकट्ठा हुए थे सब वो निर्भया के रिश्तेदार थे? नहीं, वो इसलिए थे क्योंकि उस बच्ची के दर्द से जुड़े थे। वो इसलिए थे क्योंकि वो जानते थे कि आज ऐसी एक बच्ची के साथ हुआ, आज कल दूसरी बच्ची के साथ, उनके परिवार के साथ ना हो। यह आवाज इसलिए बुलंद होती है। सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि आप नीट के परीक्षार्थी हैं, नीट के अभ्यर्थी हैं, नीट का एग्जाम दिया, कौन से छात्र हैं, ये तो बुढ़ा आदमी कैसा छात्र है, किसानों को छात्रों से क्या लेने देना। यह आवाज बुलंद एकता के साथ नहीं होने देंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर इन्होंने देखा कि क्या हुआ। किसानों को भी ऐसे ही तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि किसान में ना एक किसान संगठन नहीं, बहुत सारे, तो सारे किसान संगठन को तोड़ा जा रहा था जिससे आसानी से इनकी आवाज को दबाया जाए। लेकिन ये नहीं टूटे, कुछ टूट कर चले गए, लेकिन बाकी बने रहे। झुकना पड़ा। जंतर मंतर पर भी ये हुआ, बहुत तरह की अफवाहें फैलाई गई, वो पाकिस्तानी चीन कनेक्शन, ये कनेक्शन, कुछ हुआ नहीं हुआ, सब एकजुट रहे, दिन रात गंदगी फैलाई गोदी मीडिया ने। अब ये हो सकता है सवाल पूछा जाए किसानों, मतलब इस जौहर यूनिवर्सिटी से राकेश टिकैत का, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज एक यूनिवर्सिटी है तो कल दूसरी होगी। आज मुझे बस एक बात तो बताइए, ये तो हो गई जौहर यूनिवर्सिटी, इसमें नीति नियम, इस देश के जो सम्मान है उसमें पलीता लगवाने वाला काम जिसने किया था वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैं ये नहीं कहता उस पर कार्रवाई हो, वो एक गलती थी, लेकिन उस लिहाज से क्या कभी आपने सुना है कि नपाई तुलाई कुछ हो रही हो, अवैध मना, ये हुआ वो बहुत सही बनी हुई है। और मैं कभी नहीं, आज मैं बता रहा हूं, मैं अपने चैनल बैठ कर कह रहा हूं कि अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर भी कुछ होगा, जिस शिक्षण संस्थान पर ऐसी कार्रवाई होगी, आपका अपना चैनल खड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां कुछ आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां के जो मालिक है वो बीजेपी के नेताओं के आदेश पर अपने छात्रों को सड़क पर उतार देता है बीजेपी के समर्थन में नारेबाजी करने के लिए। सिर्फ इसलिए आप छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करते हैं इसलिए, और यहां नहीं हो पा रहा आपका। आप कुछ नहीं कर सकते कि कुछ नया बना दिया जाए, तोड़ना ही जानते हो। अब देखिए क्या कह रहे हैं मोहम्मद दीपक, उनको भी सुनिए। दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार, आज मैं उस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूं जिसमें गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है, गरीब बच्चा पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है और उसको शिक्षा का ज्ञान वहाँ से मिलता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश रामपुर के अंदर है। 2006 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी और सरकार ने इसको अब गिराने का आदेश दे चुके हैं, बुलडोजर चलाने के आदेश दे चुके हैं, तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक उर्फ दीपक अक्की कुमार जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में आए। पूरे भारत के लोगों से इसे बचाने की अपील की जा रही है। यह आंदोलन के बिना समझने वाली सरकार नहीं है। मैंने तब भी कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि एक इस्तीफा दे दिया। मैंने कि इस्तीफा दिया क्यों धर्मेंद्र प्रधान ने? नैतिकता नेताओं के अंदर खुद हो जाए तो बड़ी बात है, कि आलोचना होनी शुरू हो तो इस्तीफा दे दिया जाए। इतने बड़े आंदोलन, इतना सब कुछ तामझाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप में नैतिकता खत्म हो चुकी है। नैतिकता होती तो इस पर भी जरा सोच लिया जाता। नमस्कार।